हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फाइनल इनिंग में। तो फ्रेंड्स, जैसे आप सब जानते हैं कि हमने कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट की थी और पिछली क्लास में हमने बेसिक फंडामेंटल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ली थी। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, या इसी को आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक फ्रेंड्स, जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था कंप्यूटर, तो उसके बारे में लास्ट में हमने डिजिटल कंप्यूटर के बारे में देखा था। तो बेसिकली हमें पढ़ना डिजिटल कंप्यूटर ही है, क्योंकि उसके बारे में ही सारे सवाल सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर भी हम देखते हैं कि कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं यानी उनकी क्वालिटीज के हिसाब से उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन से फ्रेंड्स? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में हमने देखा था, जैसे मैंने आपको पिछली बार डिवाइसेस बताई थी। कौन सी डिवाइसेस? जैसे मैकेनिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस। ठीक फ्रेंड्स, तो ये डिवाइसेस एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आती है। ठीक, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में आपको बताया था कि ये 0 और 1 पर आधारित होती हैं। ठीक है, और 0 1 क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज होती है। कौन सी? लो लेवल लैंग्वेज होती है, या इसी को हम बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी कोड भी कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी कोड कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए इन सारे कंप्यूटर्स को एक एक करके हम डिवाइड कर किया है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो पहले हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक फ्रेंड्स, तो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो बेसिकली भौतिकी के क्षेत्र में काम आते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में मतलब जहां फिजिक्स वाले कैलकुलेशंस किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो फिजिक्स की कैलकुलेशन में गति की माप करना, ठीक है, सीमा की माप करना, दाब की माप करना, तापमान की माप करना, ठीक है, जहां पर इन सभी चीजों की कैलकुलेशन की जाती है, वहां पर एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और ये कैसे होता है? तो ये इन सभी के जो मानक होते हैं उनको अंकों में बदलते हैं। ठीक, यानी एनालॉग कंप्यूटर क्या करते हैं, जो इन सभी चीजों जैसे गति, सीमा, दाब और तापमान के जो मानक होते हैं उनको अंकों में बदलने का काम करते हैं। ठीक है, तो वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। अगर आप इनके एग्जाम्पल देखें तो जैसे आप दाब मापी यंत्र, ठीक, या ताप मापने वाले यानी तापमान मापने वाले, ठीक, भूकंप की जो गति होती है उसको मापने वाले यानी भूकंप मापी यंत्र। ठीक है आपने स्पीडोमीटर देखा होगा, स्पीडोमीटर ये मोस्टली गाड़ियों में लगा होता है, जो आपकी गाड़ी की स्पीड को काउंट करते हैं कि आपकी गाड़ी कितनी तेज चल रही है, और उनको अंकों के रूप में बताते हैं, जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अब मैं इसके बारे में इतना डिटेल में इसलिए बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इनसे हमारे जो हमारे एग्जाम्स होते हैं इनमें क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, इसलिए इनके बारे में सिर्फ बेसिक नॉलेज अपने को रखनी है। तो फ्रेंड्स, अब दूसरी हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर, अब ये कौन से कंप्यूटर होते हैं?
तो हाइब्रिड कंप्यूटर जैसे आप नाम ही से देख रहे हैं हाइब्रिड, मतलब ये एनालॉग प्लस डिजिटल, इन्हीं दोनों कंप्यूटर का मिश्रण होते हैं। ठीक है, एनालॉग में हमने देख लिया क्या कि ये किसी भी भौतिकी चीजों की मान जो होते हैं उनको अंकों में बदलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अंकों में बदलते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर उन्हीं अंकों को क्या करता है, 0 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसका जो हमें क्या होता है, कह सकते हैं आउटपुट या उसकी हमें वैल्यू देता है। ठीक, तो हम अगर पूछें एक मतलब एक बार में हम अगर बात करें कि हाइब्रिड कंप्यूटर मोस्टली उपयोग कहाँ होते हैं, तो ये मोस्टली विज्ञान और चिकित्सा यानी हॉस्पिटल के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर इनका एग्जांपल देखें तो जब हम ईसीजी करते हैं, ठीक है, या कि हम डायलिसिस करते हैं, ठीक है, वहां पर ये सारे कंप्यूटर उपयोग किए जाते हैं। आपने देखा होगा जब कोई वेंटिलेटर या आईसीयू में रहता है तो उसके हाथ में एक ये छोटा सा डिवाइस लगाया जाता है जिसके कारण मॉनिटर पे आपको ऐसी वेव्स भी दिखाई देती हैं। ठीक है, और उनकी जो वैल्यू रहती है वो अंकों के फॉर्म में दिखाई देती है। ठीक, तो फ्रेंड्स हाइब्रिड कंप्यूटर बेसिकली वहां प्रयोग किए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले कंप्यूटर पर, यानी डिजिटल कंप्यूटर, और हमको यही कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स अगला है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक, तो फ्रेंड्स डिजिटल कंप्यूटर को भी हम 2 भागों में बांट कर सकते हैं, यानी 2 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला आकार के आधार पर, आकार के आधार पर यानी बेसिस ऑफ साइज, और दूसरा कार्य के आधार पर। कौन सा, कार्य के आधार पर यानी बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक फ्रेंड्स, तो डिजिटल कंप्यूटर को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, आकार के आधार पर यानी साइज के हिसाब से, और कार्य के आधार पर यानी फंक्शन के आधार पर। तो फ्रेंड्स अब जो हम बात कर रहे हैं यानी डिजिटल कंप्यूटर में आकार के आधार पर कौन से कंप्यूटर आते हैं, तो जिसमें से आता है पहला सुपर कंप्यूटर। कौन सा फ्रेंड्स, सुपर कंप्यूटर। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर आता है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। फिर आता है माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा फ्रेंड्स, माइक्रो कंप्यूटर। तो कितने हो गए, 4, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। अब इसी तरह हम अगर बेसिस ऑफ फंक्शन यानी कार्य के आधार पर देखें सॉरी, तो 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं। पहला सर्वर कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर। दूसरा है वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन कंप्यूटर। और तीसरा एम्बेडेड, एम्बेडेड डिवाइसेस, एम्बेडेड डिवाइसेस। ठीक फ्रेंड्स, यानी आकार के आधार पर 4 तरीके के और कार्य के आधार पर 3 तरीके के कंप्यूटर होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम सब एक एक करके इनको डिस्कशन करते हैं कि ये कौन से कंप्यूटर होते हैं। ठीक, तो अगर कोई पूछे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन से, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर कैसे होते हैं, यानी जो मोस्टली चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर यानी जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यानी भौतिकी के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर यानी आधुनिक कंप्यूटर की बात करें हम। ठीक, अब डिजिटल कंप्यूटर को हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन सा, आकार के आधार पर और कार्य के आधार पर। साइज के आधार पर यानी आकार के आधार पर कितने, 4 प्रकार के, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, और इधर सर्वर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर और एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक फ्रेंड्स, या एम्बेडेड डिवाइसेस। तो चलिए एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। ठीक, चलिए तो पहले बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं
आकार के आधार पर, तो पहला है अपना माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं, यानी आकार में छोटे कंप्यूटर, यानी इनकी साइज बहुत कम होती है और ये यूजर फ्रेंडली होते हैं। कौन सा? यूजर फ्रेंडली, ठीक है। और ये कॉमर्शियल होते हैं। कॉमर्शियल यानी ये आम लोगों तक यही कंप्यूटर पहुंचते हैं और आम लोग इन्हीं कंप्यूटरों पर वर्क करते हैं अपने। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं कि ये मिनी यानी माइक्रो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, यानी इसमें के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। फ्रेंड्स, आप सबने नाम सुना होगा पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, अब इसी के अंदर आपका आ जाता है लैपटॉप, ठीक, डेस्कटॉप, ठीक। फिर हम बात करें और कौन से आते हैं, तो हमारे टैबलेट्स, जो हमारे टैबलेट्स होते हैं वो, हमारा स्मार्टफोन, कौन सा? हमारा स्मार्टफोन। फिर पॉम टैब यानी पॉम टैबलेट। अब पॉम टैबलेट उसे कहते हैं फ्रेंड्स जो हम हाथ में लेकर यूज करते हैं, ठीक फ्रेंड्स, यानी कह सकते हैं टैबलेट का ही प्रकार है, ठीक। आप पर्सनल कंप्यूटर के बारे में सब जानते हैं, डेस्कटॉप क्या होता है वो भी आप जानते हैं, स्मार्टफोन आप सबके पास होंगे, ठीक है। टैबलेट्स भी होंगे या नहीं भी होंगे तो आपने सुना होगा कि इन पे क्या वर्क होता है, और पॉम टैब, ठीक फ्रेंड्स। तो अब इनकी हम क्वालिटी या कह सके कि क्लासिफिकेशन या कि और भी अगर इनके बारे में बात करें तो वो बताने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इनकी स्पीड और इनके कार्य करने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है और सब अपने अपने जरूरत के हिसाब से इनको प्रयोग में लाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो दूसरे कंप्यूटर की बात करते हैं हम, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, ठीक फ्रेंड्स। तो ये कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो इनके कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, किससे? माइक्रो कंप्यूटर से, ठीक है। और ये कॉस्टली ज्यादा होते हैं यानी कीमती होते हैं, ठीक है, यानी ज्यादा पैसा, ठीक। तो अब मोस्टली अगर हम देखें तो आकार में बड़े हैं, कार्य करने की क्षमता ज्यादा है और कीमती ज्यादा है, तो ये आम लोग तो यूज नहीं करते होंगे, ठीक है। तो यानी ये कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जहां एक बार में एक से अधिक, यानी एक बार में एक से अधिक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक कार्य या गणनाएं करते हैं, ठीक है, कार्य या गणनाएं करते हैं। तो वहां कौन से कंप्यूटर यूज किए जाते हैं? मिनी कंप्यूटर, ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हम बात करें या कि छोटी कंपनियां, क्या? छोटी कंपनियां, ठीक है, छोटी कंपनियां, जहां बहुत सारे कंप्यूटर एक पर्टिकुलर किसी कंपनी के, छोटी कंपनी के, यानी 10 या 15 कंप्यूटर किससे जुड़े होते हैं? मेन यानी मिनी कंप्यूटर से, और इसीलिए इसको एज अ सर्वर कंप्यूटर, क्या फ्रेंड्स? सर्वर कंप्यूटर भी यूज करते हैं छोटी सी जगह में, ठीक फ्रेंड्स। तो यानी ऐसे कंप्यूटर जहां पर एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति एक ही बार में एक से अधिक कार्य गणनाएं करता है, और वो ऐसे कंप्यूटर जिनको एज अ सर्वर किसी छोटी कंपनी में यूज किया जाता है जहां 10 से 15 कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं और उसी एक कंप्यूटर से सारे कंप्यूटरों में डेटा का आदान प्रदान होता है। ओके फ्रेंड्स, इनकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड अगर हम देखें तो 10 से लेकर, स्पीड की बात करें हम, स्पीड तो 10 से लेकर 30 मिप्स MIPS तक होती है। अब मिप्स क्या है?
ये मिनी कंप्यूटर को मापने की इकाई है। इसका मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी एक सेकंड में ये मिलियन इंस्ट्रक्शन ले और दे सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कैसे कंप्यूटर होते हैं? मिनी कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं हम अगले कंप्यूटर। कौन सा है अपना? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। अगर आकार की बात की जाए तो आकार में बड़े कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रयोग किए जाते हैं और इन कंप्यूटरों को भी हम एज अ सर्वर यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें तो वहां पर सैकड़ों या हजारों कंप्यूटर होते हैं और उन कंप्यूटरों को इस मेन फ्रेम कंप्यूटर से जोड़ा जाता है और सारे एम्प्लॉयज की कहे तो जानकारी या कि एंट्री, सैलरी, कब किसने छुट्टी ली, कब किसको क्या काम दिया गया, उसने काम किया कि नहीं किया, ये सारी जानकारी कहाँ रखी जाती है? मेन फ्रेम कंप्यूटर में। ठीक है, तो यानी ये सिंपल सी बात है, इसको हम एज अ सर्वर यूज करते हैं और ये बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज किया जाता है। या अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार भी मेन फ्रेम कंप्यूटरों का प्रयोग करती है। कहां पर करती है? जैसे जनगणना करना और उनका रिकॉर्ड रखना, यानी जनगणना का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, हमारा जो शेयर मार्केट है सेंसेक्स, इसकी डिटेल रखना यानी जानकारी रखना। ठीक फ्रेंड्स, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सारे काम कौन करता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक फ्रेंड्स, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में हमने देखा कि कैसे होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, एज ए सर्वर के तरीके काम करते हैं। ठीक है, इनमें बड़े बड़े कंपनियों के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। सरकार भी मोस्टली इन्हीं कंप्यूटर्स का प्रयोग करती है अपनी जनगणना करने के लिए या पूरे राज्य की जानकारी एकत्रित करने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं अगला और चौथा सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि ये खुद में अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। उसमें हम क्या देखेंगे? विश्व के सुपर कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर भारत के सुपर कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, भारत के सुपर कंप्यूटर के बारे में जानेंगे और इतिहास के बारे में जानेंगे कि सुपर कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई और आज इसका प्रयोग कहां कहां और कैसे किया जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो सुपर कंप्यूटर का एक मैं स्पेसिफिक लेक्चर बनाऊंगा और इसी के साथ साथ यानी सुपर कंप्यूटर के साथ साथ ही हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, जो अगला हमारा टॉपिक होगा उसके साथ अपन मर्ज करके इस कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेंगे, यानी सुपर कंप्यूटर के बारे में हम सारी डिस्कशन एक अलग से लेक्चर में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग परेशान नहीं होइए कि सुपर कंप्यूटर के बारे में मैंने नहीं बताया है, आपको इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा, पर ये अपने आप में थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको अलग से कवर करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो यानी हमारे साइज के हिसाब से जो हमारे कंप्यूटर थे उनका डिस्कशन हमने कर लिया है। अब बात करते हैं आकार के हिसाब से, यानी कार्य के हिसाब से, कार्य के आधार पर हमने कंप्यूटरों को, आप सब जानते हैं, 3 भागों में बांटा था। कौन सा है? पहला सर्वर कंप्यूटर। ठीक फ्रेंड्स,
तो सर्वर कंप्यूटर क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये क्या काम करते हैं कि एक जगह एक कंप्यूटर रहता है और उससे सारे के सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। पर वो हम किसी छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी या किसी हम स्टेट की बात कर रहे थे, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर। पर सर्वर कंप्यूटर स्पेसिफिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या होते हैं, ये ब्रॉड लेवल पे यानी बड़े लेवल पर, या कह सकते हैं पूरे देश के लिए, ठीक है, या किसी बड़े राज्य के लिए काम करते हैं। और ये क्या काम करते हैं, डेटा का आदान प्रदान करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, और सारी लोगों की यानी कई लोगों की या कंपनियों की कह सके तो सिंपल भाषा में जानकारी रखने के लिए या नेटवर्किंग से देखें तो ये नेटवर्क प्रोवाइड करवाने के लिए, नेटवर्क प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसे कौन से कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, यानी सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, ये कहे तो ये नॉर्मल साइज के ही कंप्यूटर होते हैं। क्या, नॉर्मल साइज के ही कंप्यूटर होते हैं, पर इनकी क्षमता यानी कैपेसिटी क्या कर दी जाती है, इंक्रीज कर दी जाती है, और ये सुपर यानी सर्वर कंप्यूटर के तौर पर काम करते हैं। यानी अगर हम कहें पूरे राज्य में अगर कोई हमको सरकार की तरफ से कोई संदेश देना है या ऑनलाइन पर कोई निर्देश डालने हैं या डेटा डालना है, तो हम क्या करते हैं, सर्वर कंप्यूटर का यूज करते हैं, और सारी सरकार से जुड़े हुए चाहे संस्थाएं हो या प्राइवेट संस्थाएं हो, सभी पर वो मैसेज दिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो यानी डेटा का आदान प्रदान करने के लिए, जानकारी रखने के लिए और नेटवर्क प्रोवाइड करवाने के लिए हम किसका कंप्यूटर का यूज करते हैं, कौन से कंप्यूटर का, तो फ्रेंड्स सर्वर कंप्यूटर का। ठीक फ्रेंड्स, अब इसमें अगला आता है नाम वर्क स्टेशन का, वर्क स्टेशन का। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कंप्यूटर भी क्या होते हैं, आकार में सामान्य होते हैं, सामान्य, परंतु इनकी क्षमता ज्यादा होती है। क्या होती है, इनकी क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, मोस्टली ऐसे कंप्यूटर जिसे नाम से ही पता चल रहा है वर्क स्टेशन, मतलब ये किसी न किसी संस्था के अंदर एक मुख्य कंप्यूटर के तौर पर काम करते होंगे, जैसे रेलवे, मेट्रो। ठीक है, अब रेलवे जैसे मतलब आप सब ने देखा होगा कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पर आपको एक कमरा दिखता है, अगर कहीं आपने देखा होगा तो वहां पर लिखा रहता है स्टेशन मास्टर या वर्क स्टेशन। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, जो सारी गाड़ियां रेलवे की जो रेल जो होती हैं, ट्रेन होती हैं, आती जाती हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पर रुकी हुई हैं, अभी कौन सी गाड़ी को सिग्नल देना है, कौन सी गाड़ी को रोकना है, ठीक है, या कौन सी गाड़ी में क्या खराबी है तो वो आउटर पे खड़ी है, ठीक, कब पहुंचेगी, कब आना है, ये सारे के सारे कंप्यूटर यानी काम कौन से कंप्यूटर करते हैं, वर्क स्टेशन कंप्यूटर। और ऐसे ही आपने मेट्रो में भी देखा होगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर होते हैं, यहाँ आपने देखा होगा कि लाल लाइट जल रही है, ग्रीन लाइट जल रही है, यानी कौन सी लाइन, कब लाइन आने वाली है, ब्लू लाइन, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ये मेट्रो में यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ठीक फ्रेंड्स, इनकी और क्षमता की बात की जाए तो ये भी अपने कार्य के आधार पर अलग अलग जगह अलग अलग तरीकों से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अब अगला है हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर कहना इसको सही नहीं होगा, यानी एम्बेडेड डिवाइसेस। ठीक है, एम्बेडेड डिवाइसेस, तो ऐसी डिवाइसेस जिनमें हम अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं कर सकते, यानी ये क्या होती हैं, प्री प्रोग्राम्ड होती हैं, प्री प्रोग्राम्ड डिवाइस, प्री प्रोग्राम्ड डिवाइसेस। यानी जब हम इनको लेते हैं, यानी हम ऐसी डिवाइसेस को खरीद लेते हैं, तो इनमें सारे के सारे फंक्शंस यानी इनको कार्य करने की जो तकनीकी आधार होता है, इनमें पहले से ही इंस्टॉल्ड रहता है प्रोग्राम्स के थ्रू, और हम इनमें अपनी मर्जी से कोई बदलाव नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल टोस्टर की, क्या, टोस्टर की, तो हमने उसको स्विच ऑन किया, ब्रेड डाली, और उसमें ऑटोमेटिक टाइम सेट रहता है कि 30 सेकेंड या 15 सेकेंड के अंदर वो अपने आप टोस्ट को हीट करके क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा, तो टोस्टर हो गया। जैसे वॉशिंग मशीन
ठीक है, इसमें भी आपने देखा होगा कि हमने पानी डाला, ठीक है, सर्फ डाला और टाइम सेट रहता है कि 1 मिनट या कितने कपड़े हैं उसके वेट के हिसाब से, ठीक है, अपने आप कपड़े धुल जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। और आजकल और एडवांस्ड आ गए हैं जिसमें हमको सिर्फ सर्फ भी एक जगह डाल के ही रखना है, पानी की पाइपलाइन लगा के रखनी है और कपड़े सिर्फ डाल देने, तो वो अपने से ही पानी की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ले लेगा, सर्फ की जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो ले लेगा और अपने ही टाइम पर वॉश होके पानी बाहर निकल जाएगा, कपड़े एक जगह हो जाएंगे और सूख कर कंप्लीट हो जाएगा और हमें एक इंडिकेशन प्राप्त होगा कि आपका जो कपड़े हैं वो धुल गए। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसे सिस्टम्स क्या कहलाते हैं? एम्बेडेड सिस्टम यानी एम्बेडेड डिवाइसेस, जिन पर हम, सिंपल सी भाषा में कहें, जिन पर हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है, यानी प्री प्रोग्राम्ड डिवाइसेस। ठीक फ्रेंड्स, तो आज हमने क्लासिफिकेशन देखे, कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? एनालॉग, फिर डिजिटल, फिर हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड यानी एनालॉग प्लस डिजिटल, ठीक। एनालॉग के अंतर्गत आ जाते हैं अपनी मैकेनिकल डिवाइसेस, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस, ठीक। चलिए, और डिजिटल के अंदर हमने देखा कार्य के आधार पर मत, ठीक है, यानी आकार पर देखा जाए तो आकार के आधार पर, साइज के आधार पर और इनके फंक्शन के आधार पर, ठीक। साइज के आधार पर हमने देखा सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर माइक्रो कंप्यूटर, ठीक। फंक्शंस के आधार पर देखें तो हमने देखा सर्वर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, ठीक, और एम्बेडेड डिवाइसेस, ठीक है। हमने देखा मेन फ्रेम पढ़ लिया, मिनी पढ़ लिया, माइक्रो पढ़ लिया, सुपर पढ़ लिया, वर्क स्टेशन और एम्बेडेड। अब जो हमारा बचता है सुपर कंप्यूटर, तो फ्रेंड्स अगली क्लास में हम प्रॉपर तरीके से सुपर कंप्यूटर के बारे में जानकारी देंगे। अब इनके मैं एग्जांपल इसलिए आपको नहीं लिखवा रहा हूँ कि मेन फ्रेम कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर कितने तरीके के होते हैं, यानी इनके एग्जांपल्स कौन है, किस नाम से आते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे नाम है, ऐसे सैकड़ों नाम है, ठीक है, मिनी कंप्यूटर के अंदर भी, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर भी, ठीक, और मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर भी। इनको हम कई नाम से, जैसे IBM कंपनी, IBM 370, IBM 704, ठीक है, HP, तो ऐसे बहुत सारी कंपनियों ने अलग अलग तरीके के क्या है कंप्यूटर यानी सीरीज लॉन्च की है। तो आप लोग चाहें तो गूगल पर सर्च करके इन सब के अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए गए क्या कंप्यूटर आप देख सकते हैं। तो ठीक फ्रेंड्स, चलिए आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कैसा मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कि फिर कोई और कमी हो तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।